उदयपुर में कन्हैयालाल की गला रेत कर हत्या पर आधारित फिल्म द ज्ञानवापी फाइल्स अ टेलर मर्डर स्टोरी अगले महीने 27 जून को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। फिल्म के निदेशक अमित जानी ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए इस हत्याकांड को लेकर पाकिस्तान से संबंध का बड़ा दावा किया है। अमित जानी ने कहा कि कन्हैयालाल की हत्या के पीछे एक गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश काम कर रही थी। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। उन्होंने कहा, इस फिल्म में हमने दिखाया है कि उदयपुर में हुई हत्या सिर्फ एक धार्मिक उन्माद का परिणाम नहीं थी, बल्कि पाकिस्तानी सोच और नेटवर्क का भी हिस्सा थी, जो जयपुर, अजमेर और उदयपुर जैसे शहरों में फैल चुका है। निदेशक ने बताया कि फिल्म में कन्हैयालाल हत्याकांड के साथ साथ देश भर में हुई उन घटनाओं को भी शामिल किया गया है जिनमें धार्मिक कट्टरता के चलते लोगों की जान ली गई है। उनका कहना है कि यह फिल्म सिर्फ एक मर्डर स्टोरी नहीं, बल्कि भारत में पल रहे छिपे हुए खतरे को उजागर करने की कोशिश है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक ऐसे मुद्दे जिंदा रहते हैं, पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने की उम्मीद भी बनी रहती है। 3 साल बाद भी कन्हैयालाल का परिवार दर्द में है। देखिए, राजस्थान में जो घटना हुई है, 3 साल बीत गए। 27 तारीख में फिल्म हमारी आ रही है, 28 तारीख को बरसी है, तीसरी बरसी। कोई आज तक न्याय की उम्मीद नहीं है। मंचों से खूब कहा गया कि गलत हुआ, सारी दुनिया मानती है गलत हुआ। गलत हुआ तो सज़ा मिलनी चाहिए, और सज़ा के लिए बहुत तथ्यों की आवश्यकता नहीं है। वो एक वीडियो जो बनाई गई थी गला काटते हुए, लाइव मर्डर था ये, और दूसरी वीडियो बनाई गई थी कि हमने काटा है और हम ऐसे ही काटेंगे योगी जी का भी और मोदी जी का भी गला। पूरे देश को चुनौती दी गई थी और उसकी FSL रिपोर्ट आ गई है। तो मुझे लगता है कि उदाहरण बनाना चाहिए था, और अगर कन्हैयालाल जी के हत्यारों को फांसी के फंदे पे लटका दिया होता फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला के, तो ये बाकी घटनाएं भी ना होती पहलगांव जैसी। एक को मारा, सब चुप हैं, न्याय नहीं मिल रहा, तो वो दूसरों को मारेंगे, तीसरे को मारेंगे। आतंकवाद का काम है लोगों को मारना, टारगेट किलिंग, जैसे उदयपुर में हुई। तो हम लोगों ने इस मुद्दे पर ज्ञानवापी फाइल अ टेलर्स मर्डर स्टोरी के नाम से बॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म बनाई है। 27 जून में इसका पूरी दुनिया में रिलीज़ है। रिलायंस हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, जी हमारा डिजिटल पार्टनर है। हम लोग पूरी दुनिया में उस सच को दिखाना चाहते हैं कि किस तरह निर्ममता के साथ कट्टरवादी सोच के लोगों ने कन्हैयालाल साहू जी का गला काट दिया धर्म के आधार पर। जैसे पहलगांव में धर्म के आधार पर मारा, नाम पूछ के मारा, ऐसे कन्हैयालाल जी को मारा। और राजस्थान में हम और कन्हैयालाल जी का परिवार जयपुर में आप सभी लोगों के माध्यम से ये विनती, अनुरोध और निवेदन करने के लिए बैठा है कि अब हमें इंसाफ चाहिए। हमारे मुद्दे को जिंदा रखिए, हमारे दर्द से जुड़िए और ज्ञानवापी फाइल को देखिए। जो घटा है, घटित हुआ है, वो सब कुछ फिल्म के अंदर है। राजस्थान का दायित्व है, पूरे देश का दायित्व है कि कम से कम जैसे छावा लोगों ने देखी हो, पता चला किस तरह से जुल्म हुआ है संभाजी महाराज पे। कश्मीर फाइल ने दिखाया कश्मीरियों पे जो जुल्म हुआ था, ऐसे ही जो जुल्म हुआ है कन्हैयालाल जी के परिवार पे। और ज्ञानवापी विवाद जो है, जो नुपुर शर्मा के बयान को किस तरह से पेश किया गया, वो तमाम चीज़ें आप देखिए। और एक थॉट जो है कि हम तो घर में घुस के मारेंगे, उसको पहचानिए, वो कौन सी विचारधारा है। तो उसको अवेयर करने के लिए देश को हमने ये प्रोजेक्ट तैयार किया है। और हम राजस्थान से यही अपील करते हैं, पल्ला फैला के आज राजस्थान से कहने के लिए आए हैं, परिवार के साथ, इनका परिवार भी आया है, कि सब तमाम लोग इसको देखिए, सराहिए। और ये कोई कॉमर्शियल एंगल नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ मीडिया को कि एज ए फिल्म प्रोड्यूसर मैं इसलिए देखने के लिए कह रहा हूँ कि मुझे कमाई होगी। मैं छावा का पैसा नहीं गया होगा संभाजी महाराज की वंशावली को, कश्मीर फाइल का पैसा नहीं गया कश्मीरी पंडितों को, लेकिन मेरा जो फिल्म का 25% हिस्सा है वो मैं इस परिवार को दूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है। और इसलिए नहीं कि उनका दर्द कम कर देगा पैसा, इसलिए ताकि स्टेब्लिशमेंट हो सके। और एक परिवार जो देश के बीच में अकेला खड़ा रहा रोता हुआ, उसको लोगों ने मंचों से जिक्र किया, लेकिन न्याय नहीं मिला है, उसके परिवार को मदद हो सके। 100 करोड़ चाहेंगे एक परिवार की मदद करना तो हो सकती है। और अगर हम अपनी बारी का इंतजार करेंगे कि हमारे पिता का गला कटेगा तब हम रोएंगे, हमारे चाचा का गला कटेगा तब हम रोएंगे, तो कुछ नहीं हो सकता है।
कभी मुर्शिदाबाद में मारे गए, अब कभी उदयपुर में मारे गए, कभी दिल्ली में मारे गए डॉक्टर नारंग के रूप में, कभी लखनऊ में मारे गए कमलेश तिवारी के रूप में, अब फिर मारे गए पहलगांव में, फिर मारे जाएंगे। इसलिए अवेयरनेस का हम काम कर रहे हैं और राजस्थान की जनता से अपील कर रहे हैं कि हमारा साथ दो। पहला सवाल, कन्हैयालाल जी की बात करें और ज्ञानवापी की बात ना करें तो ये सम्मति नहीं है। ये विवाद था एएसआई का सर्वे, ज्ञानवापी के अंदर टीम का जाना, वहाँ वजू खाने की सफाई, फव्वारा हटाया तो उसके नीचे जो आकृति निकली है उसको हमने कहा ये शिवलिंग है, किसी पक्ष ने कहा कि ये शिवलिंग नहीं फव्वारा है।